नहीं दे रहे। तो पंक्तियाँ शायद दास को पूरी तरह तो याद नहीं, पर कुछ इस तरह से थीं कि ज़िक्र इनका करना है तो खबरदार कहीं तौहीन ख्वाब ना हो जाए। और फिर आगे वो समझाते कि ये सद्गुरु का ज़िक्र भी करना है तो पहले चेतन हो जाना, खबरदार हो जाना, कहीं ख्वाब में भी तौहीन ना हम कर बैठें। तो ये अवस्था साध संगत दर्शाती है उस गुरसिक की। दास को पर्सनली तो कभी इस रूप में रूबरू होने का उनसे मौका नहीं मिला, पर जो प्यार उनके परिवार से मिलता है, जो बेगर्ज एक प्यार, चाहे आज हमने अनीश जी के भाव भी सुने, चाहे नैना दीदी, दुनिया की तरफ मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट भी करना बड़ा मुश्किल लगता है दुनिया के नियमों में तो। पर ये जो गहराई, ये ऊंचाई बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने एक एक गुरसिक को दी, तो ये भी उसका एक प्रमाण। और दास को इसी प्रकार प्यार मिला और मिलता रहता है, तो ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार के भाव लेके वो जीवन जिए गए जिनका आज ऐसे हम जिक्र कर रहे हैं। बाइबल की एक कहानी भी हम अक्सर बचपन से संगत में किसी न किसी फॉर्म में सुनते हैं कि किस तरह एक फादर का बेटा जो घर छोड़ के जा चुका होता है, बिल्कुल उसका कहना नहीं मानता और जीवन अपना जी रहा है दुनिया में। अब वो दुनिया में जीवन इस तरह से जी रहा है कि जो उसके हाथ पल्ले था सब गवा बैठा है। कोई शिष्टाचार नहीं, कोई अच्छे गुण नहीं, पर जीवन इससे जी रहा है कि हालत ऐसी हो गई कि अब उसके पास खाने को रोटी नहीं बची है, फटे हाल हो गया है, सर पे छत नहीं। बहुत ही इस तरह का जीवन के कहाँ उसका फादर राजा जैसा उसका जीवन था जब अपने पिताजी के साथ वो जी रहा था, और फिर उसकी अब ऐसी अवस्था। पर जब वो इस हालत में पहुंचता है तो लगता है, उसको ख्याल आता है कि वापस ही लौट के देख लेता हूं। तो जब वो वापस पहुंचता है, तो जब उसके फादर को ये खबर होती है कि बेटा वापस आ रहा है, तो वो पूरे शहर में सजावट कर देते, दिए जला देते कि आज बेटा वापस आ रहा है। और बेटा मन में ये सोच रहा है, पता नहीं मुझे घर में भी घुसने देंगे कि नहीं। और जब शहर में पहुंचता है तो इस प्रकार से स्वागत हो रहा है, और जब पहुंचता है तो उसको गले लगते हैं, प्यार से वही सत्कार उसी तरह सुशोभित करते हैं परिवार में। तो घर का जो दूसरा बच्चा होता है वो पूछता है कि इसने ना आपकी कभी कोई बात मानी, ना आपका कोई सत्कार किया, प्यार किया, कुछ भी नहीं, ऐसा जीवन जिया, और मैं आपके लिए यहाँ जैसे आप चाहते हैं वैसा जीवन जी रहा हूँ। पर इसको आपने इतना स्वागत, इतना सत्कार, ऐसे जैसे कोई त्यौहार हो। तो आगे से उसके फादर कहते हैं कि तू तो मेरा अच्छा बेटा है, पर इसको आज अगर प्यार से गले नहीं लगाऊंगा तो शायद इसको हमेशा लगेगा कि मैं इससे नाराज़ हूँ। और फिर बाइबल में इस तरह से इसका व्याख्यान किया कि परमात्मा इसी प्रकार भूले भटकों को वापस गले लगाता है। पर साथ संगत हम सब ने तो इस साकार को, बाबा हरदेव सिंह जी को, हम सबके जीवन यही कहानी है कि परमात्मा से, सच से मुंह फेर के हम जीवन जी रहे थे। पर जब ये जीवन में आए या इनके दर पर आए, तो एक एक बच्चे को, एक एक गुरसिक हो, चाहे उसने ना जाने कैसा भी शायद जीवन जिया हो कि परमात्मा को मानना ना मानना तो दूर, परमात्मा का तिरस्कार, परमात्मा के प्रति ऐसे भाव भी
रहे होते हैं, कभी कभी जब जीवन में आस्तिकता वाले भाव होते हैं, पर ऐसे भी जिनके जीवन रहे उनको भी ऐसे ही गले इस साकार रूप में ही लगा लिया। परमात्मा के लिए तो बाइबल ने कहा, पर ये जो परमात्मा का साकार रूप सद्गुरु हमें मिले बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में, एक एक बच्चे को ऐसे ही गले लगा के इस परिवार का हिस्सा बनाया। और साथ संगत, शब्द, मन, हर चीज़ भावुक भी हो रही है, तो दास अंत में यही शुक्राना भी करेगा कि उस रूप में बहुत परोपकार, मेहरबानियाँ, फिर आपने जो माता सविंदर जी के रूप में हमें संभाला और आज इस रूप में हमें संभाल रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो आप संभालते रहना। एक एक बच्चे का जीवन जैसा आप चाहते हो वैसा बन सके, और हम सब भी साथ संगत प्रयास करें। अक्सर हम कहते हैं कि बाबा जी ने कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया, उस रूप ने कितनी गलतियां हमारी ऐसी नज़रअंदाज की, तो हम इतना प्रयास करें कि अब इस रूप में उन्हीं गलतियों को ना दोहराएं, हम भी चेतन हो सकें। क्योंकि जितनी दया और जितनी करुणा के साथ सद्गुरु ने ऊंचाइयों वाला जीवन हम सबको प्रदान कर रहे हैं, तो हम ये सोच के देखें, अगर जीवन उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता या उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देने के बाद उस तरह से कंधे पर उठा के भी जीवन की वो ऊंचाइयों का एहसास दिलाने के बाद अगर हम नीचे उतर जाएं, तो कितनी पीड़ा सद्गुरु के दिल को होती होगी। और फिर वो हमें दोबारा उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हम सब भी ये प्रयास करें कि वो गलतियां ना दोहराई जाएं, जीवन हम सबका वाकई ऐसा बने जैसा बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर कहा कि हम सबके जीवन की संभावना है। हम सबका जीवन जो एक कागज़ का फूल मृतक, उस सबको जीवित किया, उस सब में प्रेम की महक जो भरी गई है, उसको हम आज सद्गुरु माता जी की रहनुमाई में इस रूप में जीते चलें कि जैसा ये चाह रहे हैं वैसा हम सबका जीवन बन सके, कोई सीमितता नहीं रहे। और अनेकों ऐसे चलते फिरते मिसालें हमारे साथ चल रही हैं जो वो प्यार बांट रही हैं। जैसे दास ने पहले भी कहा कि ये बेशक परिवार असीम है, पर जब हम नज़दीक से देखते हैं तो जीवन परिवार में भी ऐसे जिए जा रहे हैं कि जहाँ से वो झलक प्राप्त हो रही है। तो दास अपने लिए भी यही अरदास सद्गुरु माता जी से करना चाहेगा कि निरंतर जिक्र होता है कि साथ संगत जी बाबा जी के सर का ताज, आप जी के सर का ताज, तो दास को भी जीवन जो आप जी ने दिया है वो सबकी सेवा में, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में ही इस जीवन को लगाए रखना, जैसा आप जी चाहते हैं हम सबका जीवन आप जी बनाना, प्यार से कहना, दान का।